अरे दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये पिछले हफ्ते की जो करंट अफेयर्स मैंने शुरू की है वो शनिवार से ही शुरू की है। इसी वजह से हम अपनी करंट अफेयर्स को बढ़ाते हुए जो पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। आज की करंट अफेयर्स वही शाम को या रात के समय रहेगी और धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि बदलाव हम करते रहेंगे और हिंदी के भी हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, ऑब्जेक्टिव भी और थ्योरी भी, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। और धीरे धीरे हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर देंगे। और देखिए, आज की मेरे मन में एक बात है जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, तो वो ये है, इसे मेरी तरफ से एक सुविचार भी समझ लीजिएगा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा ही करना ज़रूरी है, तभी वो एक बड़ी मीनार बनती है। कोई भी बड़ी मीनार एक दिन में बनकर तैयार नहीं होती। तो इसलिए आप लोग रोज़ करें। करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहला आपको बताया था कि आप लोग अप्रैल तक की जो है किताब से तैयार कर लें या मार्च तक की, और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें ताकि आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको सहायता मिल सके। और उसी क्रम में मैंने ये करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सिंगापुर में ये किया जाएगा। अब हम IPEF के बारे में पढ़ लेते हैं। IPEF क्या है? IPEF हिंद, और इसकी फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फ्रेमवर्क। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य यदि इसका कार्य देखा जाए तो इसका कार्य ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना देशों को, जो भी इसके वो हैं, भ्रष्टाचार पे इसका प्रहार होगा। और दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा के लिए इसका प्रहार होगा। और इसका नेतृत्व कौन करेगा? अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है। और इसमें जो कुल मिलाकर के देश हैं वो भारत और प्रशांत महासागर के 13 देश इसमें मौजूद हैं। ठीक है। अब यदि हम सिंगापुर के बारे में बात करें तो सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा द्वीप के रूप में स्थापित है और इसकी सिंगापुर की जो आधिकारिक भाषा है वह मलय है। ठीक है, मलय इसकी भाषा है और राजधानी इसका सिंगापुर सिटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वो किया जाएगा नई दिल्ली में। तीसरा क्वेश्चन, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है, यह किस देश में स्थित है? तो सिटवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? म्यांमार। और इसका एक अधिकार किसने प्राप्त कर लिया? भारत ने। अब भारत ही इस सिटवे बंदरगाह को अब चलाएगा। अब यदि मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार जो है उसका पुराना नाम क्या है? बर्मा इसका पुराना नाम है, या ब्रह्मदेश भी इसे कहा जाता है। इसकी राजधानी अभी कुछ ही वर्षों पहले नई घोषित हुई, ये नेपिडो इसकी राजधानी है। और मुद्रा इसकी क्यात है। मुद्रा क्या है म्यांमार की? क्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट है सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट। ठीक है, प्राइवेट सैटेलाइट है, तो इसे किसने किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। देखिए, प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष का कार्य अमेरिका में संभालती है, जिसमें एलन मस्क की एक कंपनी है
तो अब ये प्राइवेटाइजेशन के तहत यहाँ भी, ताकि इस क्षेत्र को भी और वृद्धि मिल सके और बढ़त मिल सके, तो इस क्षेत्र के हिसाब से ही पहली सैटेलाइट, प्राइवेट सैटेलाइट किसने लॉन्च की? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची में। अब रांची की यदि बात करें हम, तो रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, अब झारखंड के मुख्यमंत्री, इसी क्रम में हम याद कर लेते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन। पहले इसके मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, लेकिन अब है चंपई सोरेन। ठीक है, राज्यपाल इसके सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन इसके राज्यपाल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, अब छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया? श्रीनिवास पालिया को। श्रीनिवास पालिया को विप्रो कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव, शक्ति नाम का संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाएगा। भाई ये एक क्वेश्चन जरा थोड़ा सा ये मर्ज हो गया, तो इसको मैं सिर्फ ये लगा दे रहा। ठीक है, इसे आप देख लेंगे। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। अब इसमें इसी में क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया? किसने किया? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और इसकी मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडी डॉलर। न्यूजीलैंडियन डॉलर इसकी मुद्रा है। और न्यूजीलैंड जो है 2 द्वीपों से बना हुआ है, ऐसा करके 2 द्वीपों से मिलकर बना है न्यूजीलैंड से। अब हाल ही में 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में। अब लक्षद्वीप के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। और इसका जो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट कहाँ है? केरल में। केरल उच्च न्यायालय इसका हाई कोर्ट है। और लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क दे देता हूँ कि सागर कवच जो एक्सरसाइज है वो किन 2 देशों के बीच में हुई, आप ये ढूंढ कर बताएंगे। ठीक है, इसे आप अपनी नोटबुक में या जहाँ भी जैसे भी पढ़ेंगे वो देखें। सागर कवच। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 10वां क्वेश्चन मेरा है, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिराज शहर किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और इसे सितार और तानपुरा ये बनाते हैं, उसे जीआई टैग दे दिया गया है मिराज शहर के लिए महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना से संबंधित हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने हुए हैं। उसी के क्रम में जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, वो अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में
बने हुए हैं। ठीक है, एक उप मुख्यमंत्री और है वहाँ। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस। ठीक है, तो आज की यही करंट अफेयर्स हम ख़त्म करते हैं। और ये सागर कवच आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं एक्सरसाइज, वरना फिर जब शाम का सेशन होगा हमारा आज रात का या आज रात की या कल आज की करंट अफेयर्स हम कल सुबह कर लेंगे, तो उसमें मैं बता दूंगा यदि आप ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में नहीं डालते। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आज की आपकी समाप्त हुई। अब हम नए वीक से नए तरीके से शुरू करेंगे और आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहें। उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले भी हमने हिंदी में काफ़ी मेहनत की है और हिंदी में हम दोबारा भी मेहनत शुरू करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के साथ मेरी भी मेहनत है। देखिए, आजीवन विद्यार्थी जीवन जीना और विद्यार्थी जीवन की तरह ही सीखना एक बहुत बड़ी बात है, और वही व्यक्ति हमेशा जीवन में कामयाब होता भी है, काबिल बनता है। कामयाब होना भी एक बड़ी बात है और काबिल होना उससे बड़ी बात है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कल जयंती थी और उन्होंने स्वयं अपने कथन में इस बात को कहा है कि वो आजीवन एक विद्यार्थी जीवन जिए और हमेशा सीखते रहे। और देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़े देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिख दिया। ठीक है, तो आप आजीवन विद्यार्थी जीते रहिए, सीखते रहिए, जिसे सिखाने की आवश्यकता हो उसे सिखाते रहिए। जब आप झुक करके दूसरे से प्रसाद लेना सीख लेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, आज की बात हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।